चांद रख मेरी शाम पर। उमर, तुमने अगर दरवाजा नहीं खोला तो मैं खुद को आग लगा लूंगी। उमर, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। तुम्हें तुम्हारे प्यार का वास्ता है, तुम दरवाजा खोलोगे। देखें, सिर्फ एक दफा आपने इस मोहब्बत का नाम लिया, मैंने दरवाजा खोल दिया। ऐसी मोहब्बत करता हूं मैं आपसे। ये तो सिर्फ आपके दिमाग का फतूर है कि इतनी सी बात का इतना बड़ा पतंगर बना रहे हैं। आपको बुरा लग रहा है ना मेरा जिया के साथ इन्वॉल्व होना, उससे बात करना? हाँ, लग रहा है बुरा, इसलिए कि सब कुछ तुम मुझे जलाने, मुझे दिखाने, मुझे वो एक ऐसी अमर बेल है कि जिस तरफ पे चर्चा उसे वीरान कर देती है। ये तुम्हें बहुत जल्द एहसास हो जाएगा। गौर से देखें इस माहौल को, इस सजावट को, इन फूलों को। अगर आपने ये हमाकत ना की होती, जज्बातीपन में आके राबेल से निकाह ना किया होता, तो आज राबेल की जगह इस घर में मैं रुखसत होकर आती। सोचें और सोच सोचकर अपनी अकल पर मातम करें, यही सजा है। गौर से देखें इस माहौल को, इस सजावट को, इन फूलों को। अगर आपने ये हमाकत ना की, जज्बातीपन में आके राबेल से निकाह ना किया होता, तो आज राबेल की जगह इस घर में मैं रुखसत होकर आती। सोचें और सोच सोचकर अपनी अकल पर मातम करें, यही सजा है। यार उमर, तुमने कल रात से कुछ नहीं खाया, किस बात की सजा दे रहे हो अपने आप को? किसने कहा मैंने कुछ नहीं कहा? गम खा तो रहा हूं, आंसू पी रहा हूं, सोच की तलखी को आहिस्ता आहिस्ता रूह में जब्त करने की कोशिश कर रहा हूं। अपनों की बेवफाई और दगाबाजी आजकल यही खुराक है मेरी। सूरत हाल से मैं गुजर जाऊं आसवी, इस सूरत हाल में कुछ खाए बगैर भी कोई मरता नहीं है, जिंदा रहता है। खैर, मैं तेरा बहुत शुक्रगुजार हूं। जब मेरे अपनों ने मेरा साथ नहीं दिया तो तूने दिया। थैंक यू सो मच दोस्त। अरे नहीं नहीं उमर, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारा मेरा बचपन का साथ है और इस बुरे वक्त में तुम मेरे पास आए, जो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। अगर मुझे कुछ खाना होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा, कोई तकल्लुफ नहीं करूंगा। उसे एक एहसान कर दे यार मुझ पे, मुझे तन्हा रहने दे प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दे यार। टेक योर टाइम। जी राबी जी,
फरमाइए। यकीनन आपने ये जानने के लिए फोन किया होगा ना कि उमैर नियाज़ी अभी तक जिंदा है या मर गया। लेकिन बहुत अफसोस से कह रहा हूं कि मैं जिंदा हूं और आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें कि आपकी इज्जत पे कोई आंच नहीं आएगी। आपकी साख खराब होने नहीं दूंगा। मोहब्बत करता हूं आपसे, सच्ची मोहब्बत कि आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये बात मुझे आप ही ने समझाई थी ना। देखिए, आपकी समझाई हुई हर बात मुझे समझ आ गई, लेकिन अफसोस कि आपको मेरी समझाई हुई कोई भी बात समझ नहीं आई। तुम जानते हो मोहब्बत किसे कहते हैं? ओह, अच्छा, तो अब आप मुझे सिखाएंगी कि मोहब्बत क्या है। मोहब्बत सिर्फ आपकी मिरास नहीं है राबी जी। आपके मुताबिक तो मोहब्बत सिर्फ खामोशी है। दूसरों की खुशियों की खातिर अपनी खुशियों को कुर्बान करना, ये मोहब्बत है ना? नहीं, मेरी मोहब्बत ऐसी नहीं है। और आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे मोहब्बत की है। मोहब्बत की है मैंने आपसे, सच्ची मोहब्बत। करता रहूंगा। आपके किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मेरी मोहब्बत को, समझिए आप? मैं जानती हूँ तुम्हें कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन आज मुझे जाते जाते इस बात का सबूत चाहिए कि उमैर नामी एक शख्स ने राबी से बहुत मोहब्बत की थी। वो सच्चा था। मोहब्बत खुदगर्ज नहीं होती उमैर। मोहब्बत दूसरों की खुशी में खुश होने का नाम है। अच्छा, सबूत चाहिए ना आपको? क्या सबूत चाहिए बताइए। आप कहें तो मैं अपनी जान दे दूं। इन फजूल हरकतों को तुम जैसे आशिक मोहब्बत का नाम देते हैं। ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत किसी को बर्बाद नहीं करती उमैर, वो तो आबाद करती है। दूसरों की ख्वाहिशें हों, उनकी उम्मीदें हों, उनके ख्वाब टूटती नहीं है। अगर तुमने वाकई मुझसे मोहब्बत की है तो आज तुम आओ उमैर, मुझे रुखसत करो। मेरे बहते हुए आंसुओं को पोंछ लो। मामू और ममानी का सहारा बनो। इस घर की बुनियादों को टूटने से रोक लो। मैं तुम्हें शादी में ना पाकर, तुम जानते हो दुनिया वाले कितने तरह तरह के सवाल करेंगे। मामू ममानी कैसे जवाब देंगे उन लोगों का? बोलो, मुझे बताओ। हाय रे मेरी किस्मत, जिसे इतना चाहा, आज भी उसे दुनिया की फिक्र है, मेरी कोई फिक्र नहीं। ठीक है, ठीक है राबी जी। आपने एक जिंदा इंसान को नहीं बल्कि दुनिया के सामने पेश करने के लिए एक बुत को बुलाया है, जिसके दिल के एहसासात की, जज्बात की आपको कोई फिक्र नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर आजमाइश है तो आजमाइश ही सही। मेरी मोहब्बत हर आजमाइश से गुजरने के लिए तैयार है। मैं आऊंगा राबी जी, जरूर आऊंगा। मैं अपनी मोहब्बत के चेहरे पर तमाचा नहीं खाऊंगा, आऊंगा। लेकिन सलाम है आपकी संगदिली को।
आपकी इस खुद गर्जी को सलाम है मेरा। तो फिर तय है ज़ैन कि तुम आज भी मेरी मोहब्बत की कैदी हो। मुझसे इंतकाम लेने के लिए तुम राबिल से कागजी निकाह तो कर चुके हो, लेकिन उसे अपनाने की हिम्मत नहीं है तुम्हें, क्योंकि तुम राबिल को अपना ही नहीं सकते, क्योंकि आप में हिम्मत ही नहीं है। और ना ही आप में हिम्मत है ज़ैन कि अपनी आंखों से मुझे किसी और का होते हुए देख सके। अगर आपने ये हमाकत ना की होती, जज्बातीपन में आके राबेल से निकाह ना किया होता, तो आज राबेल की जगह इस घर में मैं रुखसत होकर आती। अरे हद हो गई, आप यहाँ छुपे बैठे हैं, मैं पूरा घर तलाश करके आ रही हूँ। क्या बात है? जाना नहीं है, बेटे की बारात लेके जाना है, सब लोग आए बैठे, 6 बज गए। ज़ैन कहाँ है? अरे ज़ैन कहाँ होगा, उसके दोस्त आए, वो तैयार हो रहा है। वाकई वो तैयार हो रहा है? क्या मतलब तैयार नहीं होना? उसने बारात लेके जाना है हमने। नहीं, वो राबेल की बारात लेने जा रहा है। खैरियत तो है? आपकी तबीयत तो ठीक है? कैसी बातें कर रहे हैं बहकी बहकी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी मुझे भी तैयार होना है, प्लीज जल्दी तैयार हो जाए, बहुत देर हो गई पहले। तुम राबेल के साथ कभी खुश रह ही नहीं सकते ज़ैन, क्योंकि वो कभी किसी को खुशी दे ही नहीं सकती। वो एक ऐसी अमर बेल है कि जिस तरफ पे चर्चा उसे वीरान कर देती है। Oh, come on, ज़ैन, तुम्हारा निकाह डॉक्टर राबेल हसन के साथ हो चुका है। 15 दिन बाद तुम्हारी रुखसती है, और वो भी तुम्हारी मर्जी से रखी गई है ना। और तुम तो क्लेम करते हो ना कि राबेल हसन तुम्हें बहुत पसंद है। You really like her? You really like being with her? फिर ये निशाल का चक्कर क्या है? क्यों? काफी दम है आप, बातें भी बड़ी बड़ी कर लेते हैं। तो फिर हम भी देखते हैं कि जनाब कितना पानी है। गौर से देखें इस माहौल को, इस सजावट को, इन फूलों को। अगर आपने ये हमाकत ना की होती,
जज्बातीपन में आके राबेल से निकाह ना किया होता तो आज राबेल की जगह इस घर में मैं रुखसत होकर आती। सोचें और सोच सोचकर अपनी अकल पर मातम करें, यही सजा है आपकी। वो दिन दूर नहीं जब तुम रो रो के मुझसे मेरे वजूद की भीख मांगोगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। सब लोगों को जवाब दे दे के थक गई हूँ कि उमैर क्यों नहीं है यहाँ पे। किसी को क्या बताएं? अरे ये अचानक ये उमैर कहाँ से आ गया? या खुदा, मैं आ गया हूँ राबे जी, आ गया हूँ मैं। मेरी मोहब्बत को आपको इल्जाम तो नहीं देगी ना? नहीं हो गया, इल्जामात तो आज मैं अपने नाम किए जा रही हूँ। आज इस घर से मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। सब लोगों से बहुत मोहब्बत मिली है मुझे, तुम, मामू, ममानी, निशान, इस घर के बहुत एहसानात हैं मुझ पर। और आज तुमने यहाँ शरीक होकर एक एहसान और किया मुझ पर। ये मैं अपने शादी का तोहफा लेकर जा रही हूँ तुमसे। नहीं राबे जी, नहीं, ये आंसू अब आपका मुकद्दर नहीं है। आंसुओं को तोहफा समझ कर कबूल कर चुका हूं मैं। आप हमेशा खुश रहेंगी, हमेशा सुखी रहेंगी, यही दुआ है मेरी।
विशाल, बारात आ गई है। चेहरे पे इतनी संजीदगी, इतना रूखा रवैया, इतना रिजर्व्ड और लिया दिया एटीट्यूड। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था अपनी बीवी से। आप पहली दफा अपने शौहर से मिल रही हैं, चेहरे पे थोड़ी बहुत तो मुस्कुराहट होनी चाहिए थी, या नहीं? नहीं, मैं गलत कर... दुआएं इन फूलों की खुशबू ताउमर आपके साथ है, और आप इस खुशबू को हमेशा याद रखें। दुल्हा भाई। फूलों की खुशबू याद रहे या ना रहे, आपकी मेहरबानियां सारी जिंदगी याद रहे। साली साहब, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आप सुनाइए। बहुत अच्छी, और आपके आने से और भी अच्छी हो गई। देखिए ना कैसी रौनक सी लग गई है। जी शुक्रिया। चले। आप भी इधर आइए ना साली साहब। वहां पे आपके साथ वो अच्छी लग रही है ना, मैं आके क्या करूंगी? दूल्हा भाई, मेरा टूटा हुआ कहता था बुझता हुआ, कोई चांद रख मेरी शाम पर, मेरा दिल जले तेरे नाम पर। अगर आपने ये हमाकत ना की होती, जज्बातीपन में आके राबेल से निकाह ना किया होता, तो आज राबेल की जगह इस घर में मैं रुखसत होकर आती। तुम राबेल के साथ कभी खुश रह ही नहीं सकते ज़ैन, क्योंकि वो कभी किसी को खुशी दे ही नहीं सकती। वो एक ऐसी अमर बेल है कि जिस तरफ पे चर्चा उसे वीरान कर देती।
ये तुम्हें बहुत जल्द एहसास हो जाएगा।
जब देखो बस पढ़ाई पढ़ाई, किताबें किताबें। छोड़ेंगे, छोड़ दो सब कुछ, खाना खाएं। क्या क्या कर रहे हो उमैर? इंसान बनो। मैं एक अच्छा खासा मुकम्मल इंसान हूँ। आप ये बार बार ना मुझे इंसान बनो के ताने मत मारा करें, मेरी इंसानियत की तौहीन होती है। अच्छा, आपकी इंसानियत की तौहीन होती है? जब मैं समझाती हूँ, आपको सिखाती हूँ चीजों को, तो इंसानियत की तौहीन होती है तुम्हारी? मुझे आपकी नसीहत वसीयत की कोई जरूरत नहीं है। आप ये अपना अम्मापन जो है ना, ये खत्म कर दें अब, और बस आए खाना खाएं मेरे साथ। क्या ऐसे क्या देख रही हैं? अब अगर आपने राबी जी मुझसे कोई बहस की ना, तो फिर देखिएगा ऐसी शर्तें रख दूंगा कि हाथ से खिलाना पड़ेगा फिर आपको। तुम बच्चों की तरह बिहेव करोगे ना, तो तुम्हारी अम्मा बनना पड़ेगा मुझे। यानी कब बड़े होगे तुम? मैं नहीं होऊंगा बड़ा, कभी भी नहीं होऊंगा। अगर आपको अपने बड़े होने में बड़ाई लगती है, तो मुझे भी अपने छोटे होने में खुशी महसूस होती है। कम से कम इसी बहाने आपके पास रहता हूं। बहुत फजूल बातें करने आ गई तुम, है ना? सही पिटाई लगेगी तुम्हारी। चलो खाओ खाना। आप लेना, लेडीज फर्स्ट। पागल। उमैर, मेरे बेटे, किसी एक रिश्ते के साथ जुड़कर ऐसे नहीं जिया जाता बेटा। क्या तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं है हमारी? क्या हम सब मर गए हैं? क्या कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जिसके लिए तुम हंस सको, खुश रह सको, जो तुम्हें तसल्ली दे सके? ये रिश्तों की अहमियत ही है बाबा, यहाँ मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। मोहब्बत में इतनी शिद्दत है, कैच कर ले जाती मुझे किसी जंगल में, किसी सहरा में, जहां मैं खुल के चीखता, चिल्लाता, रोता, अपने जज्बात का इजहार करता। क्यों इस तरह घुट घुट कर नहीं मरता? आप गनीमत जाने, ये रिश्तों का पास ही है जो आज मैं आपके पास हूं। डॉक्टर राबेल हसन, लगता है बहुत गुरूर है आपको अपनी डॉक्टरी पे। डॉक्टर साहब, यहाँ देखिए डॉक्टर साहब, मेरी तरफ। क्या ही चेहरे पे इतनी संजीदगी, इतना रूखा रवैया, इतना रिजर्व्ड और लिया दिया एटीट्यूड। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था अपनी बीवी से। अब पहली दफा अपने शौहर से मिल रही हैं, चेहरे पे थोड़ी बहुत तो मुस्कुराहट होनी चाहिए थी या नहीं? नहीं, मैं गलत कर रहा हूं तो मुझे बताइए। आई एम सॉरी अगर आपको ऐसा लगा। मुझे कोई गुरूर नहीं है। अब तो एक बीवी होने की हैसियत से इम्तिहान शुरू हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूंगी। ये क्या बकवास बोले जा रही हैं आप? बीवी का इम्तिहान, उम्मीदों पे पूरा उतरना। प्लीज, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, ना ही मुझे इतनी मुश्किल उर्दू आती है। अगर इतना पढ़ा लिखा होता ना मैं, तो मास्टर्स कंप्लीट कर चुका होता अपना। मुझे मोटी मोटी बातों से, ये मुश्किल उर्दू से बहुत चिढ़ है, बहुत उलझन होती है। प्लीज
मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप मुझसे मेडिकल, फिलॉसफी और उर्दू अदब की बातें करें। अगर कोई प्यार मोहब्बत की बात कर सकती हैं तो करें, नहीं तो खामोश बैठी रहें। अभी तो हमारे रिश्ता शुरू हुआ है, प्यार मोहब्बत की बातें भी हो जाएंगी। मुझे वैसे सुलझी हुई इल्मी गुफ्तगू पसंद है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आपसे उसी तरह बात करूं जैसे आपको पसंद है। आपको कोशिश नहीं, ऐसी बातें करनी पड़ेंगी, इसलिए कि ना मुझे ऐसी बातें अच्छी लगती और ना ही ऐसी बातें करने वाली लड़कियां, समझिए? मुझे अच्छी लगती हैं शोख, बोलने वाली, एक्सप्रेसिव लड़कियां जो चैलेंज लेना और देना जानती हूं। समझ रही हैं आप? आप ऐसे क्यों नहीं बन जाती जैसी भी? जैसे बेकार है, आपको समझ नहीं आएगा। मैं तो सिर्फ ये देखना चाहती हूँ ज़ैन कि तुम अपनी सोच और अपने दिल से मुझे कैसे निकालते हो। वो तेरे पीछे पागल हो गई है, तेरी मोहब्बत में लैला बनके मजनू मजनू करती फिर रही है। ज़ैन ने मुझे नीचा दिखाने के लिए मेरी बहन से शादी कर ली। मुझे राबेल में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। शर्म नहीं आई तुम्हें? किस तरह की बातें कर रही तुमने शादी से? मैंने तुम्हें जीत ही लिया ज़ैन। पापा को हार्ट अटैक हुआ है।